हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को मैं तुम सबको स्वागत करता हूँ। आज हम 8वीं कक्षा के जो हमारा हिंदी किताब है नई हिंदी भारती, तो उसमें जो पहला विषय सीखा था जो नहीं भूले, सीखा था जो नहीं भूले। तो पहले हम स्वर वर्ण के बारे में चर्चा कर लेंगे। स्वर वर्ण तो सबको तुमको मालूम होगा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ। तो देखो स्वर वर्ण क्या क्या है। स्वर वर्ण है आ, ई, उ, ओ, री, ए, ओ, औ। तो इन सबको स्वर वर्ण कहते हैं। तो हम गिनती कर लेंगे कितना है स्वर वर्ण। देखो कितना स्वर वर्ण है, गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण होती है। कितने? 11। तो देखो अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों का मात्रा रूप व्यंजन के साथ व्यवहार में आता है। अ को छोड़कर, उसको छोड़कर और जितने सारे स्वर है ये व्यंजन के साथ व्यवहार में आता है। व्यंजन के साथ देखो ये है आ का वर्ण है, आ। तो इसका मात्रा रूप क्या होगा? ये आ का मात्रा रूप। तो उसको हम कैसे व्यवहार करेंगे? आ तो ये व्यंजन के बाद लगेगा, का हो जाएगा। तो ये देखो हर्षी का ये स्वर है और उसका मात्रा रूप देखो, और ये व्यंजन के पहले लगेगा कि। ध्यान से देखो। और उसके बाद ये दीर्घई, दीर्घई है और उसका मात्रा ऐसे बनता है, और ये भी व्यंजन के आगे, ये दीर्घई मात्रा है। और उसके बाद होगा हर्षौ, ये हर्षौ मात्रा है और ये व्यंजन के नीचे लगेगा हर्षौ। और उसके बाद दीर्घौ, और ये भी व्यंजन के नीचे लगेगा दीर्घौ। उसके बाद आएगा री, री है, उसका मात्रा ऐसा है और ये व्यंजन के नीचे लगेगा ऐसे। और ये है ए, और ये व्यंजन के ऊपर लगेगा, और ये है अय, और ये भी व्यंजन के ऊपर लगेगा। और ये ओ, ये देखो व्यंजन की आगे लगेगा सामने, और उसके बाद आएगा औ।
ये व्यंजन के सामने लगेगा। तो देखो अ के बाद और जितने स्वर है ये स्वरों का मात्रा रूप होता है, उसको हमको पहचान लेना अति जरूरी है। और ये कहाँ कहाँ लगेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो आकार, हर्षईकार और दीर्घईकार और ओकार, औकार, ये सब व्यंजन के बाद लगती है। ये मात्रा, ये मात्रा, ये देखो आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, आकार, दीर्घईकार, ओकार, औकार, ये व्यंजन के बाद लगते। आकार व्यंजन के बाद, दीर्घईकार व्यंजन के बाद, ओकार व्यंजन के बाद, औकार व्यंजन के बाद, समझ लिया। और दीर्घई हर्षई की मात्रा, हर्षई मात्रा, ये जो मात्रा है हर्षई मात्रा, ये मात्रा कहाँ लगेगा? देखो हर्षई मात्रा ये व्यंजन के पहले लगती है, ये व्यंजन के पहले लगती है हर्षई की मात्रा, ये मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, समझ लिया। उसके बाद आएगा हर्षऊ, दीर्घऊ और री। हर्षऊ, दीर्घऊ और री, ये जो तीन मात्रा है, ये मात्रा और री मात्रा, ये व्यंजन के नीचे सब लगेगा, नीचे लगेगा। का हर्षऊ कु, का दीर्घऊ कु और का रीकार की। एक री जैसा हमको उच्चारण करना है, री। किंतु ओ हर्षऊ और दीर्घऊ मात्राएं र व्यंजन की दाहिने ओर लगती है। तो ये जो मात्रा नीचे लगती है, अपवाद क्या है? जब हम रा लिखते हैं तो हर्षऊ का मात्रा, ये हर्षऊ है उसका मात्रा यहाँ लगेगा, और ये दीर्घऊ है ये र के बीच में लगती है, ऐसे लगेगा, ये नीचे नहीं लगेगा, र में नहीं लगेगा, समझ लिया। तो हर्षऊ और दीर्घऊ मात्राएं र व्यंजन की दाहिने ओर, र व्यंजन की दाहिने ओर इस प्रकार लगती है जैसे र हर्षऊ रु और र दीर्घऊ रु। और जो ए और अय मात्राएं ये व्यंजन के ऊपर लगती है, ए अय मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है, ए अय मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है। और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्र बिंदु और अनुसार चंद्र बिंदु, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये लिख लिया। देखो चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ये है चंद्र बिंदु, और अनुस्वार ये है अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु और अनुस्वार। तो ये स्वर या व्यंजन, स्वर हो या व्यंजन हो, ये ऊपर लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? ऊपर लगते हैं। तो देखो स्वर है तो इसे हम लिखते हैं ऊंट, ये भी लगता है। तो हम लिखते हैं हंस लिखेंगे,
हंस, ये देखो चंद्र बिंदु लगा। तो बिंदी, इसको बिंदी हिंदी में इसको बिंदी कहते हैं, अनुस्वार को हिंदी में बिंदी कहते हैं। तो हम लिखेंगे कंस। देखो ये कंस, तो ये स्वर या व्यंजन के ऊपर लगते हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वार, समझे। और हम व्यंजन वर्ण के बारे में भी जानते हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में हमको पता है। मैं और तुमको फिर परिचित करा देता हूं व्यंजन। देखो व्यंजन को दो भाग में बांटा गया है, वर्गीय और अवर्गीय। तो देखो वर्गीय कौन कौन है वर्गीय और कौन कौन है अवर्गीय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो ऐसे क वर्ग में आएगा 5 व्यंजन, क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसके बारे में हमको याद भी है, फिर मैं तुमको याद करा देता हूं। तो क वर्ग में आएगा कौन सा व्यंजन आएगा? क, देखो ख, ये ग, घ, ये व। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। ऐसे प वर्ग आएगा प, फ, ब, भ, म। तो इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय वर्ग में आता है। तो 5 देखो, हर लाइन में 5 व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ङ। ये 5वां वर्ण है व। ये 5वां वर्ण में ञ, ण, न, म। तो इसको हम कैसे आसानी से याद रखेंगे? क, च, ट, त, प, ऐसे रखेंगे। क, च, ट, त, प। क में क, ख, ग, घ, ङ। और च में च, छ, ज, झ, ञ। ट में त, ठ, ड, ढ, ण। त में त, थ, द, ध, न। और प में प, फ, ब, भ, म। तो देखो द को, ये ड है और ये, इसके बारे में देखो कितना फर्क है, ये भी देखो। और ये है ढ और ये, इसको ड पढ़ेंगे, इसको ड पढ़ेंगे, ड ड। तो ये पहले शब्दों में पहले में आता है, ये पहले में कभी नहीं आएगा। जैसे हम बोलेंगे डमरू, डमरू होगा, ऐसा लिखेंगे डमरू, डमरू के नहीं बोलेंगे, डमरू नहीं होगा, डमरू। और बोलेंगे सड़क, सड़क तो लिखेंगे ये ड़ आएगा, सड़क, ड़ आएगा, ये बीच में आएगा, सड़क, ऐसे सड़क, सड़क। और ये ढोल, देखो ढोल, ढ आया पहले
और बोलेंगे पढ़, पढ़, ढ, ये ढ आएगा, पढ़, पढ़ में कोई नहीं, पढ़, ढ। तो उसके बारे में भी तुमको जान लेना अति जरूरी है। तो देखो ये वर्गीय है, और जो अवर्गीय रह गया है उसके बारे में मैं बता देता हूं। इसको हो गया सबका? देखो, और जो अवर्गीय वर्ण है ये है य, र, ल, व। य, र, ल, ल। हिंदी में ळ नहीं है, हिंदी रे ळ नहीं, ताकू आमे उच्चारण करिबा ल बोले उच्चारण करिबा, बुझिएला। उसके बाद तालवेश, मूर्धन्यश और दंत्यश और हा। हो गया सबका वर्ण के व्यंजन के बारे में सबका ज्ञान प्राप्त हो गया। मैं आशा करता हूं सबको ये अच्छा लगता होगा। आज यहीं समाप्त करता हूं। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।